नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश चतुर्वेदी। हाजिर हूं आपके सामने चर्चा विद मुकेश लेकर। दोस्तों, चर्चा विद मुकेश में हम समसामयिक विषयों पर, राजनीति पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब कारण ही क्या है जो मैं ये इस सब चीज़ों को लेकर आया हूं आपके सामने। तो दोस्तों, जब हम कहीं मिलते जुलते थे लोगों में, आपस में, मित्रों में, परिचितों में, तो इन सब विषयों पर चर्चा होती थी। और जब मेरे विचार में रखता था लोगों के सामने, अपने यार दोस्तों के सामने, मित्रों के सामने, परिचितों के सामने, तो उनका कहना होता था कि ये जो आपके विचार हैं ये आप हम लोगों तक ही सीमित रखते हैं, इनको और लोगों के सामने भी आपको साझा करना चाहिए। अब चूंकि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं होता था कि मैं कभी, मेरे विचार भी इतने अच्छे हो सकते हैं कि लोगों को पसंद आए या ना आए। तो इन सब चीज़ों के कारण से मैं काफ़ी लंबे समय से इन सब चीज़ों को टाल रहा था। उन लोगों के सभी के दबाव पर फिर फाइनली मैंने हिम्मत की कि मैं आपके सामने ये सब चीज़ों को लेकर आऊँ, अपने विचार रखूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें पसंद आएंगी। अच्छा, एक आपसे निवेदन और करना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ों में समय पर आपको ये सब सीरीज़ आती रहेंगी, नए नए विषयों पर अपन बात करते रहेंगे। आपका फीडबैक भी जानना चाहता हूँ। आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, सही हैं, गलत हैं, आप अच्छी लगी हैं, बुरी लगी हैं, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं जरूर, जिससे मुझे करेक्ट करने का मौका मिलेगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ करेक्ट करेंगे, और अच्छा है तो और अच्छा करने की और कोशिश करेंगे अपन। ये सब मेरा विचार आपसे निवेदन है कि ये सब चीज़ करें जरूर प्लीज। स्टार्ट। तो दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक पे अपन चर्चा करना चाहते हैं वो है आपातकाल। आपातकाल क्यों? आज दोस्तों 25 जून है। आपको मालूम है 25 जून 1975 को अपने स्वतंत्र भारत के संपूर्ण कालखंड के सबसे काले अध्याय के रूप में जाने जाने वाले आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को की गई थी। तो आज उसकी बरसी है, इसलिए मेरा विचार आया कि अपन शुरुआत इससे यहाँ से करें। तो दोस्तों, अपन जब चर्चा करेंगे आपातकाल के बारे में, तो आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे वो ये नौबत आई कि अपन को आपातकाल लगाना पड़ा उस समय की सरकार को, और आपातकाल के दौरान क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ। ये जो पूरा घटनाक्रम इसलिए आपके सामने लाना चाहता हूं कि वो जो कालखंड था, एक तो काला अध्याय था, दूसरी चीज उसके बाद की जो राजनीतिक घटनाएं हुई, उन्होंने उस भारतीय राजनीति के परिदृश्य को बहुत ज्यादा परिवर्तित किया, और बहुत सारी चीजें वहां से, वही कहना चाहिए कि राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट था 1977। तो मैं वहां तक जाऊं उससे पहले मैं राजनीति की आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी वहां से शुरू करना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये शुरू करूं उससे पहले एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था। आपको मालूम है ये पहला आपातकाल नहीं था, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का उस समय का भी तीसरा आपातकाल था। अभी तक का तीसरा आपातकाल था। 2 आपातकाल 1964 में और 1972 में लगाए थे, लेकिन वो उनकी परिस्थितियां अलग थी, वो युद्धकाल की परिस्थिति थी, उस समय तक लगाए गए थे। लेकिन बिना किसी युद्धकाल परिस्थिति के पहला और आखिरी आपातकाल था जो 1975 में लगाया गया था 25 जून को। अब हुआ क्या था, कारण क्या थे कि वो आपातकाल लगाया गया था? तो दोस्तों, राजनीतिक कारण बहुत सारे थे। थोड़ा सा और अपन पीछे चलते हैं। उस समय की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी जी उस समय पहले 75 से पहले जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव, वो हुए थे 1971 में, और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से वो चुनाव लड़ी थी। रायबरेली में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण जी को चुनाव में हराया था। अब यहां तक आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद की परिस्थिति क्या हुई उस पर अपन चलते हैं। बहुत सारी दिक्कतें थी, गरीबी बहुत थी, बेरोजगारी बहुत थी, आम जो खाने पीने की चीज, महंगाई बहुत थी, खाने पीने की चीजों की कमी थी, ये सारी चीजें थी। इस सब के को देखते हुए गुजरात में एक शुरुआत करते हैं गुजरात से। तो गुजरात में चिमनभाई पटेल की सरकार थी, और उस सरकार के खिलाफ पब्लिक का और खासतौर पे छात्रों का रोष बहुत बड़ा, और उन्होंने 70 के दशक का बहुत बड़ा आंदोलन, छात्र आंदोलन वहां से चालू हुआ, और 74-75 में जाके वो अपने पीक पे था। बहुत तगड़ा बड़ा आंदोलन वहां पे छात्रों का हुआ,
दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि छात्र आंदोलन जो गुजरात में हुआ था वो किसी पार्टी राजनीतिक दल या किसी नेता की लीडरशिप में नहीं हुआ था। वहाँ के छोटे छोटे नेता थे, जो लोग थे, छात्र थे, उन्होंने वो आंदोलन खड़ा किया था और संपूर्ण गुजरात में था और बहुत बड़ा आंदोलन था जिसने प्रेरणा दी बिहार जैसे राज्य में, जहां पर ये छात्र आंदोलन और पब्लिक को मोटिवेट किया कि आंदोलन किया जाए अपनी इन सब समस्याओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। वहां कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी सर्वोदय नेता थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन का प्रभाव बिहार में भी हुआ। यहाँ एक बात और बताता चलूं साथियों, बाद में आएगा इन सब का रेफरेंस, कि उस आंदोलन का जो 75 का आंदोलन था, जेपी आंदोलन, उसकी देन बहुत सारे आज के नेता हम देखते हैं। उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता हैं बिहार के, कद्दावर नेता, वो वहां के थे। नीतीश कुमार जी आज के मुख्यमंत्री, ये उसी जारा की देन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद जी, सुशील कुमार मोदी जी, ये सब चीज लोग, कर्पूरी ठाकुर तो चलिए पहले से एस्टेब्लिश नेता थे लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बने, उनको अगर अपन छोड़ भी दें तो ऐसे बहुत सारे लोग थी जो नई जनरेशन थी, जो नए छात्र थे उस समय। छात्र राजनीति और इस आंदोलन की वजह से राजनीति के परिदृश्य के इतने बड़े खिलाड़ी बने वो लोग। ये सब लोग उस आंदोलन की देन थे। अब चूंकि ये सब आंदोलन चल ही रहे थे, इस बीच में क्या होता है कि 1912, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जून का महीना 1975 में बहुत सारी राजनीतिक और कई सारी घटनाओं का, ऐतिहासिक घटनाओं का माह रहा है। कैसे? देखिए, ये सब घटनाएं हुई थी तो क्या हुआ, राजनारायण जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि राजनारायण जी इंदिरा गांधी से 1971 में रायबरेली से चुनाव हारे थे। वो उन्होंने अपने चुनाव को हाईकोर्ट में चैलेंज किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, उसका निर्णय 12 जून को आया। अब इस सुनवाई जो चैलेंज किया था उसके भी बैकग्राउंड आपको बता देता हूं कि क्यों चैलेंज किन ग्राउंड पे किया था। तो क्या था, उन्होंने एक जो आरोप लगाया था वो ये था कि इंदिरा तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, उन्होंने अपने चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। बहुत सारे कारण गिनाए उन्होंने कि सरकारी तंत्र के दुरुपयोग हुए, लेकिन जो मुख्य कारण था वो क्या था कि इंदिरा गांधी जी के एक सचिव हुआ करते थे, निजी सचिव, जो एक सरकारी अधिकारी थे, यशपाल कपूर जी। यशपाल कपूर जी ने ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति के पास चला गया इस्तीफा देने के बाद यशपाल कपूर जी इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार के लिए रायबरेली पहुंच गए और उन्होंने उस चुनाव प्रचार की पूरे प्रचार की कमान उन्होंने संभाल ली। धुआंधार प्रचार हुआ, इंदिरा जी चुनाव जीत गई, लेकिन राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा उस समय तक मंजूर नहीं किया था। ये जो टेक्निकल ग्राउंड बनी, ये इंदिरा गांधी के 12 जून को जो उनका निर्णय 1975 में जो हाईकोर्ट का निर्णय आया, वो ये वाला कारण उनके लिए बहुत बड़ा कारण बना उनके खिलाफ निर्णय आने का। अच्छा, ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय था क्योंकि स्वतंत्र भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए थे उस राजनीतिक व्यवस्था का पहला ऐसा कारण वो था जो सिटिंग प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव का निरस्त करने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया था। उनका चुनाव निरस्त हो गया, उन पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लग गया, ना वो किसी सरकारी पद पर रह सकती थी, ना वो चुनाव लड़ सकती थी, पब्लिक सर्वेंट नहीं रह सकती थी। ये बहुत बड़ा कारण बना, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई उनको कि अब कैसे किया जाएगा। इनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। एक तो ये कारण बना। इन्होंने हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फिर उन्होंने उसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट की जो पिटीशन में उन्होंने स्टे मांगा था उसके ऊपर में, लेकिन तत्कालीन जस्टिस जो बेंच थी उन्होंने उसको स्टे तो नहीं दिया, ये परमिट कर दिया कि आप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य तो कर सकेंगी, लेकिन सांसद के रूप में आप किसी भी उस पर वोटिंग में अधिकार नहीं ले सकती। आप संसद में कोई चीज पर अगर आपका मत देने का अधिकार समय आता है तो आप मतदान नहीं कर पाएंगे। ये आपका 25 जून को यह निर्णय आया था। इसके बीच में
जब ये सब बिहार के और ये सब चीज़ के आंदोलन चल रहे थे, तो जयप्रकाश नारायण जी ने रामलीला मैदान में एक सभा का आयोजन किया। तारीख एग्जैक्ट मेरे शायद 21 तारीख थी, 21 जून। और उस समय वो जैसे ही उस सभा की सारी व्यवस्था काफ़ी दिनों से चल रही थी और बड़ी सभा रामलीला मैदान में दिल्ली में करने का उन्होंने निश्चित किया। जब वो वहाँ से आना चाहते थे, दिल्ली से पटना से दिल्ली आना चाहते थे, तो उस समय बहुत सारी फ्लाइट्स वगैरह ये सब चीज़ें इतनी जितनी आज हम देखते हैं उतनी तो थी नहीं, लिमिटेड फ्लाइट्स थी, एक आध फ्लाइट रही होगी। तो जिस फ्लाइट से वो आना चाहते थे वो फ्लाइट डिले की गई और उसके बाद में वो कैंसिल कर दी गई बिना किसी कारण के। ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन सरकार ने, इंदिरा जी की सरकार ने उसको टेक ऑफ नहीं करने दिया, क्योंकि वो आते तो सभा होती, सभा को कैंसिल करने के लिए वो उसको कैंसिल किया, फ्लाइट को कैंसिल किया गया। आगे जाके उन्होंने, जयप्रकाश जी ने वो रिशेड्यूल किया और वो 25 जून को हुई। 25 जून को बहुत बड़ी सभा हुई दिल्ली के अंदर, बहुत काफ़ी लोग पब्लिक इकट्ठा हुई। और उस समय आपको रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे देश के बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी एक कविता थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उस लाइन को लेकर जयप्रकाश जी ने पब्लिक को, उपस्थित पब्लिक को बहुत उद्वेलित किया, माहौल अच्छा बना। ये पब्लिक तो खत्म हो गई और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का, इंदिरा गांधी सरकार को हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जब ये सभा हो गई, ये सारी चीजें बनी, तो उनके जो सलाहकार थे उस समय के, जो इनके मित्र मंडली थी, जैसे सिद्धार्थ शंकर रे जी थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, आपके DK बरुआ थे कांग्रेस के अध्यक्ष, से बहुत सारे लोग जो उनकी कांग्रेस मंडली में गिने जाते थे, उन लोगों ने सलाह दी कि आपको देश में आपातकाल लगा देना चाहिए। अब नहीं मालूम, शायद उन्हीं की सलाह से हुआ हो, लेकिन ये ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों ने इनको सलाह दिया और इंदिरा जी ने वो सलाह मानी और 25 जून को रात में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम फखरुद्दीन अली अहमद साहब से उस ऑर्डिनेंस पे सिग्नेचर कराए गए और आपातकाल लगा दिया गया, जिसकी घोषणा 26 जून को सुबह 6 बजे, आज की तरह दूरदर्शन और ये सब चीज़ें तो हुआ नहीं करती थी, सुबह 6 बजे इंदिरा जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आकाशवाणी से इसकी घोषणा की और आम पब्लिक से कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये था बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि के बाद दोस्तों, अब आपातकाल में हुआ क्या था, इन सब को बांधने के लिए ये पहला अपन यहाँ पर इस वीडियो को विराम देते हैं। अगला जो एपिसोड होगा उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ था, उसकी आगे, क्योंकि ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये भारतीय राजनीति के परिदृश्य का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था आपातकाल। तो क्यों था, कैसे था और कहां से था, ये सब चीजों की चर्चा अपन अगले एपिसोड में करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।